वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि सिंप्लीफाई करना है और इसमें हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन होंगे जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ये डिवीजन का सिंबल जो है इसको हम ख़त्म करके यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जब यूज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ भी आपस में क्या हो जाती हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाते हैं और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो न्यूमरेटर में आ जाते हैं। ये वाली वैल्यू भी आपस में रिवर्स हो जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो अब हमने, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, तो मिड टर्म ब्रेक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में अब हम ऐड करें तो -5 चाहिए, और जब उसको उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ार 4 होते हैं, तो 4 चाहिए साथ में एक्स के। तो अब इसको मिड टर्म ब्रेक, हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, -4 -1। -4 और -1 -5 ही होते हैं, और -4 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आते हैं। 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, यही हमें चाहिए। तो अब इस -5x की जगह हमने -4x और -1x लिख लिया। और नीचे वाले स्टेप में अगर हम देखें तो हमने अब ऐड करें तो हमें -3 चाहिए, और जब हम उन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो -4 1 ज़ार 4, तो हमें -4 चाहिए जब हम उनको मल्टीप्लाई करें। तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही होते हैं, और इसी तरह -4 + 1 करें तो आंसर -3 आता है। तो इसके फैक्टर आपके पास, इस मिड टर्म के फैक्टर ये 2 बन जाएंगे। और इस साइड पे अगर हम देखें तो 2x - 1 है, और ये आपके पास ये फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब इनमें से ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, नेक्स्ट स्टेप में हम इनमें कॉमन लेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो अब ये 2 टर्म्स हैं, इनमें देखें तो x कॉमन आ रहा है। x को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 थी, x बच जाएगा, और ये -4 सेम इसी तरह नीचे। इन दो टर्म्स में अगर देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ -1 कॉमन है। तो -1 जब कॉमन लेंगे, ये वाला जो प्लस साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं आगे वाली टर्म्स के साथ साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, ये यहाँ पे डिवाइड में भी x कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। यहाँ से जब +1 कॉमन लेंगे तो x - 4, और इस साइड पे क्या होगा, 2x - 1। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में x² कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि जब हम कॉमन देखते हैं तो अगर सेम वेरिएबल हो तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं जो पावर कम होती है वो हम कॉमन लेते हैं। तो x² को जब हम कॉमन लेंगे x - 4 बच जाएगा, और यहाँ से जब +1 कॉमन लेंगे तो ये भी x - 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब ये 2 टर्म्स है, अब एक टर्म ये बन रही है, दूसरी टर्म ये बन रही है। इसमें अगर x - 4 को कॉमन लें तो पीछे x - 1 बच जाते हैं, वही है। x - 4 कॉमन लिया तो x - 1 बच गया। और नीचे क्या हुआ है, इन दो टर्म्स में अगर देखें तो x - 4 कॉमन आ रहे हैं, x - 4 को कॉमन लेंगे तो x + 1 बच जाता है, x + 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी x - 4 को जब हम कॉमन लेंगे, पीछे x² + 1 बच गया, तो x² + 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें x - 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अभी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से ये बच जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, और यहाँ से क्या होगा 2x - 1 डिवाइडेड बाय दिस। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाले फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और आंसर हाफ फैक्टर फॉर्म में ही रखें, यही रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हमें ये फॉर्म आपको गिवन एक्सप्रेशन ये गिवन है। इसमें भी हमने अब ये देखना है कि अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला ओपन करेंगे, नहीं तो मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम देखें तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये 9 - x², और ये उसी तरह लिखा हुआ है, सिर्फ ये डिवीजन का साइन था, इसको चेंज करके मल्टीप्लाई लिखे, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, और यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाली टर्म इसको पहले इसलिए लिखे, और इसको बाद में हम माइनस कॉमन लें और फार्मूला बन जाए और नीचे वाले फैक्टर्स के साथ सेम होगा, तो उसको हम बाद में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में ये जो स्टेप किया हुआ है, -x² को पहले लिख लिया, +9 को बाद में, या जिसे हम कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में
हमने लिखना है कि जो हाईएस्ट पावर उसको पहले लिखें, बाद में दूसरे, इस तरह हमने किया। और नीचे वाले स्टेप में अगर देखें तो ये एक्स क्यूब क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 6 बच जाएगा। और यहाँ से अब मिड टर्म ब्रेक करनी है। ऐड करें तो माइनस से ऐड करें तो प्लस 7 चाहिए, और ऐसे फैक्टर जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 चाहिए। तो उसके लिए हम अगर देखें तो 1 + 6 करें 7 ही होते हैं, ऐड किए तो 7 आ गया। जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 * 6 और x को x से मल्टीप्लाई करें x² तो 6x², ये साइड वाला प्रोडक्ट ही आ रहा है। और नीचे अगर देखें तो इन तीनों टर्म में पहले x कॉमन आ रहा है, जो सबसे कम पावर x है वो उसको कॉमन लेंगे तो x² - 2x - 3 ये बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो ये x² - 9 हो जाएगा। -9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट नीचे डिवाइड में जो लिखा हुआ है सेम उसी तरह आ जाएगा। और इन दो में देखें अगर x हम कॉमन लेंगे तो x + 1 बच जाएगा, और यहाँ से 6 जब कॉमन लेंगे तो x + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में x + 1 × x + 6 यहाँ से ये बन जाएगा। अब इसको अगर मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करें, ऐड करें तो -2 चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -3। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, जो भी आपने फैक्टर फाइंड करना हो, जिस तरह आप इसके फाइंड करने प्रोडक्ट देखें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 1 * 3, तो इसके जो दो ही फैक्टर आएंगे 1 और 3। तो ग्रेटर वैल्यू के साथ वही साइन रखें जो मिड टर्म के साथ साइन है, मिड टर्म के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन ही यूज़ करें। तो ये -3x + 1x, ऐड किया तो -2x ही होते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 3 * 3 +- -3x², वही बन रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फार्मूला ओपन किया है, x² - 3 का स्क्वायर, a - b का a² - b² हमारे पास ये फार्मूला होता है, a - b × a + b। ये फार्मूला ओपन करके यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिख ली। और यहाँ पे क्या किया है, इसमें ये वाले जो x कॉमन लिए तो x - 3 बच गया, यहाँ से 1 को कॉमन लिया तो x - 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब ये x + 6 के साथ कैंसिल कर लें, या नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम कैंसिल कर लेते हैं। तो -x - 3 x + 3 उसी तरह आ जाएगा। ये x + 1 ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में सेम उसी तरह ऊपर वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे क्या हो जाएगा, ये x जब x³ के साथ मल्टीप्लाई होगा x⁴ हो जाएगा। यहाँ से x + 6 है, ये सेम उसी तरह लिख लें। यहाँ से ये x - 3 जब कॉमन लेंगे तो पीछे x + 1 बच जाएगा। ये x + 1 ये आ जाएगा और x - 3 यहाँ पे ये। अब यहाँ पे अगर देखें तो x - 3 के साथ कैंसिल, x + 1 के साथ कैंसिल, x + 6 के साथ कैंसिल। ऊपर आपके पास माइनस × x + 3 बच जाएगा। और नीचे x को जब x⁴ को x⁴ से मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। 1 + 3 करेंगे तो पावर 4, यही रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा।